नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। चर्चा करेंगे इस वीडियो में हम बीपीएससी के द्वारा लिए जाने वाले चौथे चरण के शिक्षक बहाली को लेकर। बहुत सारे छात्र ये पूछ रहे हैं कि आखिर बहाली कब तक आएगी और एग्जामिनेशन कब तक होगा। छात्र ये भी मैसेज कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं कि उनको स्ट्रेटजी बनाने में प्रॉब्लम आ रहा है कि क्या चुनाव से पहले ये एग्जाम हो जाएगा या चुनाव के बाद होगा, क्योंकि सभी तरह की खबरें चल रही हैं। हमने भी आपको बताया था कि सरकार की तरफ से निर्देश है कि जल्द से जल्द इस बहाली को लिया जाए, एग्ज़ाम लिया जाए। इसके अलावा शिक्षा विभाग से संबंधित कुछ खबरें प्राप्त हुई हैं सोर्सेज के हवाले से, उसका भी हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले आपको शिक्षा विभाग का खबर बता दें। 4 अगस्त को शिक्षा विभाग के एसीएस के द्वारा जो सोर्सेज के हवाले से खबर है हम बता दें, जिले के जितने भी जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको जो गणना फॉर्म है, यानी कि कितने शिक्षकों की कमी है, कितने शिक्षक हैं, इन सब को 1 हफ्ते के अंदर में पूरा करने का निर्देश दिया गया था। उनको स्ट्रिक्टली दिया गया है कि हम जल्द से जल्द बहाली निकालना चाहते हैं और इसके लिए ज़रूरी है कि ये गणना संबंधित जो कार्य हैं ये जल्द से जल्द हो। और ये भी बताएं आपको हम कि 11 अगस्त को एक बैठक और होने वाली है, हाई लेवल बैठक है ये। शिक्षा विभाग और बीपीएससी इसमें शामिल होने वाले हैं, जो सोर्सेज के हवाले से खबर है। आपको बताएं कि इस बैठक में सरकार के पास ये फिगर आ जाएगा कि कितने शिक्षकों की बहाली होनी है, और संभावना ये भी है कि 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी ऐलान करेंगे कि टीआरई 4 के तहत कितने शिक्षकों की बहाली के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा, यानी टीआरई 4 से कितने शिक्षकों की बहाली होगी। और इसी बैठक में आयोग को नए आरक्षण प्रारूप को समझाया जाएगा। डोमिसाइल जो लागू हुआ है वो किस तरह इसे इम्प्लीमेंट करना है, इसको लेकर शिक्षा विभाग बीपीएससी को समझाएगी, क्योंकि ये एकमात्र परीक्षा है जिसमें ये व्यवस्था डोमिसाइल की गई है। तो समझाना पड़ेगा, उसके लिए भी एक बैठक जरूरी है ताकि बीपीएससी उस तरह से अपने फॉर्मेट को तैयार करे। जो सॉफ्टवेयर बनेगा एप्लीकेशन के लिए उसमें वो सब फॉर्मेट रहेंगे, क्योंकि इसमें लगाया गया है कि आपको मैट्रिक इंटर बिहार से होना चाहिए, 40% इतना है, देख ही रहे हैं आप। तो ये कॉलम जो है वो आयोग के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी होगा उसी हिसाब से उसका सॉफ्टवेयर होगा, जिससे फॉर्म फिलअप करने में आसानी होगी। इसके साथ साथ बता दें आपको हम कि परीक्षा को लेकर चर्चा हो रहा है। यह भी खबर आया था, हमने भी कहा था कि सरकार की तरफ से दबाव है कि किसी भी परिस्थिति में इस एग्ज़ाम को चुनाव से पहले ले लिया जाए। लेकिन आपको बता दें हम कि सोर्सेज के हवाले से खबर है, आयोग के सोर्स के हवाले से खबर है कि ये इलेक्शन से पहले ये एग्ज़ाम करा पाना संभव नहीं है, नामुमकिन है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो ट्वीट किया गया था उसमें 2025 का चर्चा किया गया है। ये नहीं कहा गया है कि इलेक्शन से पहले या जल्द से जल्द परीक्षा करा ली जाए या भर्ती करा ली जाए, क्योंकि उन्हें भी पता है कि प्रोसेस में समय लगता है। और आपको बता दें कि साफ साफ कहा गया, जो सोर्स है उनके द्वारा, कि कैसे सेट हो पाएगा। मान लीजिए कि अगर आप हमको 20 से 25 अगस्त के बीच में अधियाचना देते भी हैं तो हमको उस अधियाचना पर काम करने में 2-4-5 दिन समय लगता है। तो ऐसे में तो अगस्त लास्ट या सितंबर आ जाएगा। उसके बाद हम कम से कम 20 दिन, कम से कम 20-21 दिन फॉर्म फिलअप करने का समय देंगे। जब फॉर्म फिलअप होगा तो हमें छात्रों की एग्जैक्ट संख्या पता चलेगी। उसी समय हमको ये पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट के लिए कितने कैंडिडेट हैं। उसके बाद उतने सब्जेक्ट का क्वेश्चन तैयार करना है, वो भी 4-4 जो उसका होता है वो तैयार करना है। उसके बाद बता दें उस सब की छपाई होगी, सेंटर पे पहुंचाया जाएगा। फॉर्म फिलअप नहीं होगा तब तक ये नहीं पता चलेगा कि हमें कितना सेंटर का ज़रूरत है। तो ये संभव नहीं है। अब भले ही इसको लेकर ये कह दिया जाए कि हाँ हो सकता है, लेकिन संभव नहीं है। अब आप सोचिए कि कितने सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट का अलग अलग क्वेश्चन सेट करना है, वो भी 4 तरह का क्वेश्चन सेट होता है।
तो सेटल भी इतना जल्दी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, फिर से जब हमें छात्रों का एग्जैक्ट फिगर नहीं पता चलेगा हम कैसे कर सकते हैं, संभव नहीं है। और आपको बता दें, अन्य सोर्सों से भी खबर आ रही है, छात्र ही कई बता रहे हैं, जो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल छात्र हैं वो भी बता रहे हैं कि उनके अलग अलग अधिकारियों से बात हो रही है। उनका कहना है कि 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी घोषणा कर रहे हैं कि कितना सीट होगा। फिर से बता दें आपको हम आगे कि ये भी खबर आ रहा है कि सितंबर फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन जारी होगा और एग्जामिनेशन जो है वो नवंबर दिसंबर तक चला जाएगा, क्योंकि उसके बाद आपको पता है कि 2 या 3 अक्टूबर को आचार संहिता बिहार में लग जाएगा। उसके बाद ये ऑफलाइन इतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, नहीं लिया जा सकता है। हर एक जिला चुनावी कार्यक्रम में व्यस्त रहेगा और इस बार शॉर्ट होने वाला है, क्योंकि SIR का काम चल रहा है। इसके कारण पहले जहां 20 सितंबर के आसपास लग जाता था आचार संहिता, अब अक्टूबर में लगेगा और अक्टूबर नवंबर में बिहार में कई फेज में चुनाव होगा। उन सबको प्रोसेस को करने में आप जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सारे कर्मी जो है वो चुनाव में कितना लगे रहते हैं। सारे जो रेगुलर काम है उसको जनरली इग्नोर किया जाता है उस समय, और उस समय ये एग्जाम ले पाना और उसमें सारी व्यवस्था तो चुनाव आयोग के हाथ में चल जाती है। सरकार की प्राथमिकता का उसमें कोई मतलब ही नहीं रहता है। तो चुनाव के दौरान अक्टूबर नवंबर में तो कोई संभावना ही नहीं है, दिसंबर जनवरी में ही इसकी संभावना बनती है। और उसके बाद ये भी है कि जब चुनाव खत्म तो कौन सीरियस लेता है। TRE-3 ही देख लें, 1.5 साल लग गया। लेकिन कम से कम ये है कि अगर विज्ञापन जारी हो जाता है, और जारी हो जाएगा इस महीने के लास्ट तक या अगले महीने फर्स्ट वीक सितंबर तक जो है विज्ञापन जारी सरकार कर देगी। और जब मुख्यमंत्री जी 15 अगस्त को घोषणा कर देंगे तो प्रायोरिटी सरकार का रहेगा कि हम विज्ञापन को जल्द से जल्द जारी करें। लेकिन विज्ञापन के प्रोसेस में समय लगना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर 11 तारीख की बैठक में सारे जगह से आ जाता है कितना रिक्ति है, उसके बाद शिक्षा विभाग उस रोस्टर का जांच करेगा, रोस्टर बनेगा, फिर उसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग में जाएगा। ये काम होते होते BPSC में जाएगा, होते होते अगस्त लग जाएगा पूरा। तो सितंबर में ही नोटिफिकेशन की संभावना बन रही है और एग्जामिनेशन चुनाव के बाद ही होने की पूरी संभावना बन रही है। संभव नहीं है चुनाव से पहले एग्जाम को ले पाना, वो भी इतना बड़ा एग्जाम, इतने सब्जेक्ट वाला एग्जाम। तो छात्र जो हैं वो तैयारी करते रहें। आपका TRE-4 आ रहा है, इसमें कोई लेकिन नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के द्वारा 2 बार इसको लेकर सार्वजनिक रूप से ट्वीट किया जा चुका है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।